मुंबई का डॉन बनने की ख्वाहिश, क्राइम की दुनिया पर राज करने का ख्वाब और बड़ा गैंगस्टर बनने की जिद। बड़े गैंगस्टर बनने की इसी जिद ने अनमोल को छोटे से गांव से अमेरिका तक पहुंचा दिया और आज अनमोल एनआईए की हिरासत में है, सलाखों के पीछे है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका तक कैसे पहुंचा, कैसे लॉरेंस का छोटा भाई होने के बाद वो उससे 4 कदम आगे बढ़ गया। बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। पंजाब से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक ही नहीं, भारत से बाहर यूरोप और अमेरिका तक अनमोल का गैंग फिरौती, सुपारी किलिंग, हथियार तस्करी, ड्रग सप्लाई और नाबालिगों की भर्ती जैसे गंभीर अपराधों में शामिल पाया गया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि देश भर में उसके खिलाफ 31 से ज्यादा केस दर्ज है और अंतर्राष्ट्रीय रेड नोटिस के बावजूद वो विदेशों से अपना नेटवर्क लगातार चलाता रहा है। लेकिन अनमोल बिश्नोई का सपना सिर्फ फिरौती तक सीमित नहीं था। उसकी नजर गड़ चुकी थी मुंबई पर, वही मुंबई जहां की तंग गलियां छिपने और छिपाने के लिए अब तक गैंगस्टर्स के लिए महफूज जगह मानी जाती रही है। चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, हाजी मस्तान हो या करीम लाला। दाऊद के जाने के बाद डॉन की खाली कुर्सी पर अनमोल की नजर पड़ी। उसे वो कुर्सी चाहिए थी और इसकी शुरुआत उसने की बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाकर। सिद्दीकी बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बड़ा नाम थे। उनकी इफ्तार पार्टी में पूरा बॉलीवुड इकट्ठा होता था। बाबा सिद्दीकी का मर्डर होने के बाद अनमोल ने सीधा बॉलीवुड को मैसेज दे दिया कि मुंबई में उसका सिक्का चलेगा। इतना ही नहीं, सलमान के घर फायरिंग भी उसी प्लान का हिस्सा था। मुंबई पर राज करने के लिए बॉलीवुड में पैठ होनी जरूरी है। अनमोल इस बात को अच्छे से समझ गया था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला मर्डर के दौरान उसे भारत छोड़ना पड़ा। अनमोल की क्राइम की दुनिया में शामिल होने की शुरुआत काफी पहले हो गई थी। साल 2016 में लॉरेंस ने अनमोल को पढ़ाई के लिए जोधपुर भेजा, लेकिन वहां भी उसके खिलाफ हमले और अवैध हथियार रखने के 3 मुकदमे दर्ज हुए। साल 2016 से 17 के दौरान राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कारोबारियों और अमीर लोगों से लॉरेंस गिरोह द्वारा फिरौती वसूली जा रही थी। इसी समय अनमोल भी अपने भाई की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगा। लॉरेंस 2015 से जेल में है। जेल के अंदर से वो गैंग को निर्देश देता रहा, जबकि बाहर से अनमोल बिश्नोई गैंग चलाता रहा। जेल में रहते हुए लॉरेंस व्यापारियों, बिल्डरों और नेताओं को मोबाइल फोन से फिरौतियों की धमकियां देता था। फिरौती ना देने पर अनमोल शूटर्स तैयार कराता, हथियार उपलब्ध कराता और यहाँ तक कि मर्डर भी करवाता। वारदात के बाद सोशल मीडिया पर खुलेआम जिम्मेदारी लेता। अनमोल बिश्नोई का नेटवर्क पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, बुल्गारिया, तुर्की और दुबई तक फैला है। उसके सदस्य कई भूमिकाएं निभाते हैं। अनमोल बिश्नोई पर राजस्थान और पंजाब में करीब 31 मुकदमे दर्ज हैं। अमेरिका से शातिर अनमोल अपनी गलती से पकड़ा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस शहर में उसे गिरफ्तार किया गया। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। उस पासपोर्ट पर नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा, तो अफसरों को शक हुआ। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। उसने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फौरन इसकी सूचना एफबीआई को दी और फिर भारतीय एजेंसियों को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। एनआईए ने अपने बयान में कहा है, अमेरिका में बैठकर अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर आतंक फैलाने और अपराध करवाने में लगा हुआ था। वो भारत में मौजूद गैंग के लोगों को निर्देश देता था। जांच में ये भी पता चला कि उसने गैंग के शूटरों और जमीन पर काम करने वाले अपराधियों को मदद मुहैया करवाई। रिमांड मिला है 11 डेज 29 तारीख। सर व्हाट वाज NIA's आर्गुमेंट? एक मिनट सर व्हाट वाज द आर्गुमेंट सर? सर कितने दिन की रिमांड मिली है? कितने दिनों की रिमांड मिली ये बता 11 days remand has been given. He has to be produced again on 29th of November. So what did NIA say? What did NIA say? NIA said that he is a very important member of the terror gangster syndicate. He has very important information. He was running the syndicate, one of the important members. So we need to unearth what activities he had been undertaking. He had fled from India, how he had fled from India, and we are also trying to find out what. Sir, has the role of Khalistani gangsters and how they were involved with Khalistanis was also elaborated? Yes, it is. That is the basic charge sheet. He's an absconder. He was part of the BKI and gangster syndicate. That is why he has been arrested. सर एक बार फिर से बता दीजिए कितने दिन की रिमांड मिली है?
और हिंदी में बता दीजिए सर। पूरा कंप्लीट। 11 दिन की डिमांड मिली है। 29 नवंबर को उनको दोपहर 2 बजे वापस पेश करें। सर क्या स्पेसिफिक डिमांड है? चार्जेस क्या है उनके खिलाफ, किस तरह के मर्डर चार्जेस भी लगाए गए हैं, कोई स्पेसिफिक? ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसको मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। एनआईए ने क्या दलीलें दी थी सर? एनआईए ने ये दलील दी है कि ये बीकेआई गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसको रन करने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फाइनेंसेस लोगों को बाहर भगाने में, लोगों के फॉल्स आइडेंटिटीज लेने में इनका क्या रोल रहा है, सोशल मीडिया के कौन कौन से हैंडल ये लोग चला रहे हैं, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारी बातें पता करना है। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी बता खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी हम इसकी जाँच कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? राहुल क्या आप उनके एनआईए की अनमोल की तरफ तरफ से एनआईए की तरफ से। सर फुल नेम सर, मिस्टर राहुल, योर फुल नेम? राहुल त्यागी। थैंक यू। अब अनमोल की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि एजेंसियों के हाथ कई अहम सबूत लगे होंगे और कई खुलासे भी होकर रहेंगे।